जीएसटी 2025 और फेस्टिव सीजन के बाद कार ब्रांड्स ने बहुत ही अच्छी सेल्स अक्टूबर 2025 के महीने में करी है दोस्तों, जिसमें आपकी महिंद्रा जो है वो थर्ड पोजीशन पे है और hyundai जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन सी ब्रांड ने कितनी सेल्स की हैं, टोटल कितनी गाड़ियां बेची हैं और ईयर ऑन ईयर उनमें कितनी ग्रोथ हुई है या फिर उनकी सेल्स में कुछ कमी आई है। ईयर ऑन ईयर हम कंपैरिजन करके देखते हैं। कुछ ब्रांड्स की मैं आपको सितंबर की सेल्स भी यहाँ बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस ब्रांड की कितनी वैल्यू है मार्केट में और उसकी कितनी यूनिट बिक रही हैं। तो गाड़ियों की रीसेल वैल्यू, गाड़ियों का मेंटेनेंस, सर्विस सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली जो ब्रांड है दोस्तों वो है आपकी मारुति सुजुकी, जिसने लगभग आधे से ज़्यादा मार्केट जो है वो एक्वायर कर रखा है। 2,38,991 टोटल गाड़ियां इसने अक्टूबर 2025 के महीने में बेची हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में 17.4 यानी लगभग 17.5% की ग्रोथ मारुति सुजुकी ने की है। अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर से लगभग 1,06,000 यूनिट जो है वो इसने ज़्यादा बेच रखी हैं। सितंबर में इसने बेची थी टोटल 1,32,820 यूनिट और इसकी लगभग सभी गाड़ियां जो हैं वो डिमांड में है दोस्तों। ये नहीं है कि मेनली इन्हीं गाड़ियों पे मारुति सुजुकी की सेल्स टिकी हुई हैं, चाहे वो हैचबैक हो, प्रीमियम हैचबैक हो, कॉम्पैक्ट सेडान हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी सभी गाड़ियां जो हैं वो इसकी डिमांड में रहती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड ब्रांड की तरफ, जिसने Hyundai को भी काफ़ी बेहतरीन टक्कर दी है और इंडिया में सेकंड पोजीशन इसने एक्वायर कर ली है। वो है आपकी स्वदेशी कंपनी टाटा मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स की 73,879 यूनिट इस महीने बेची गई हैं। टोटल इतनी गाड़ियां इसने बेची हैं। इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है दोस्तों 12.7% से। सितंबर में इसने 59,667 गाड़ियां बेची थी, लेकिन अब जो है इसकी सेल्स बढ़ चुकी हैं और ईयर ऑन ईयर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ टाटा मोटर्स को मिला है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा दोस्तों, मारुति सुजुकी के बाद Hyundai की गाड़ियां जो है वो सबसे ज़्यादा बिकती थी, लेकिन अब वो जगह टाटा मोटर्स ने ले ली है। मेनली टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच जो है वो लीड रोल में रही हैं और अगर इनको सपोर्ट करने की बात करें तो वो किया है टियागो और अल्ट्रोज ने। और कुछ ईवी रेंज जो व्हीकल्स हैं इसके वो भी काफ़ी ज़्यादा अब बिकने लग गए हैं। तो ये है आपकी टाटा मोटर्स जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ अब ग्रोथ कर रही है। अब बढ़ते हैं थर्ड पोजीशन की तरफ जो कि है महिंद्रा। एक मैं बात बताता हूँ दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर महिंद्रा के पास छोटी गाड़ियाँ भी हों तो शायद ये सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकती है। चाहे फर्स्ट पे ना भी आए लेकिन सेकंड पोजीशन पे हमेशा रह सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर्स में ये एसयूवीज आज भी बेच रही है। अगर इसके पास हैचबैक हो, सेडान हो, सभी सेगमेंट की गाड़ियां हों तो महिंद्रा किसी से कम नहीं है। तो महिंद्रा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है दोस्तों, जिसने टोटल 67,442 यूनिट इस महीने में बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है 9.58% से, लगभग 9.5 से भी ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो इसने कर रखी है। सितंबर की बात करें तो लगभग 61,544 यूनिट इस ब्रांड ने बेच रखी थी सितंबर में। लीड रोल की अगर बात करें या मेन गाड़ियों की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा बिकती हैं तो वो है दोस्तों स्कॉर्पियो एन और कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपकी एक्सयूवी 3XO और आपकी 7 सीटर में एक्सयूवी 700 भी बिक जाती है। थार भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो एसयूवी लाइनअप के लिए महिंद्रा जो है वो जानी जाती है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसकी गाड़ियाँ। स्कॉर्पियो एन ने तो बिल्कुल ही छप्पड़ फाड़ रखे हैं सेल्स के मामले में। और जो लोग ऑफ-रोडिंग पसंद करते हैं, जिनको एक माचो लुक वाली गाड़ी चाहिए, वो लोग थार पे जाते हैं। अब थार रॉक्स भी आ चुकी है जिसने सेल्स में काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो अचीव कर रखे हैं। हाल फिलहाल में अक्टूबर में ही इसने अपनी जो छोटी वाली थार है, 3 डोर थार है, उसको अपडेट किया था दोस्तों। तो ये महिंद्रा के फिगर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ महिंद्रा कर रही है। और महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है जो कि कंप्लीटली अपनी गाड़ियों को ईवी रेंज में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली ब्रांड की तरफ जो कि है Hyundai। Hyundai की दोस्तों 65,048 यूनिट इस महीने में बेची गई हैं। टोटल गाड़ियां इसकी बेची गई हैं। अगर आप Hyundai की ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। इसने 7.4% से डिग्रेडेशन किया है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी 7.4% से गाड़ियां कम बिकी हैं
2024 के कंपैरिजन में। 2024 में टोटल 70,171 गाड़ियां इसने बेची थी, लेकिन अब ये 7.4% से कम हो चुकी हैं। सितंबर में इसने 51,547 यूनिट ये टोटल बेची थी। और अब जो है वो इसकी जो गाड़ियां डिमांड में है वो है दोस्तों क्रेटा, वेन्यू और सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा। मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आपको वेन्यू मिल जाएगी, एसयूवी सेगमेंट में आपको क्रेटा मिलेगी, और जो लोग छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं वो लगभग एक्स्ट्रा पे चले जाते हैं, जो कि पंच का एक कंपटीशन है। तो मारुति के बाद सेकंड पोजीशन पे रहने वाली hyundai आज फोर्थ पोजीशन पे है इंडिया में, जो कि कंटिन्यूअसली डी ग्रेड कर रही है। मतलब डी ग्रेड का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पा रही है, उसकी गाड़ियाँ कम ही बिक रही हैं ड्यू टू टाटा एंड महिंद्रा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम स्वदेशी गाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रांड की तरफ, जो कि है टोयोटा। टोयोटा की टोटल 34,548 यूनिट जो है वो इस महीने में बेची गई हैं। इस गाड़ी ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है ड्यू टू मारुति, क्योंकि मारुति की गाड़ियां ये लगभग बेचती है, और जो बिकी हैं मेनली गाड़ियां वो भी मारुति की ही गाड़ियां हैं। यह हम कह सकते हैं कि जिन गाड़ियों को इन्होंने शेयर कर रखा है आपस में, वही गाड़ियां ज़्यादा बिक रही हैं। तो इसकी अगर ग्रोथ की बात करें तो 14.2% से इसकी ग्रोथ हुई है। सितंबर में इसकी सेल्स थी 27,089 यूनिट। मेनली जो इसकी गाड़ियां बिक रही हैं वो है इनोवा हाई क्रॉस, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, और इसको सपोर्ट किया है, इनको मतलब सेल्स में सपोर्ट करने वाली छोटी गाड़ियां हैं आपकी ग्लेंजा, और एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है जो कि अर्टिगा की बहन है या अर्टिगा की सिबलिंग है या अर्टिगा की हमशक्ल है, वो है आपकी रूमियॉन। कुछ लोग ये बताते हैं कि इसके इंजन में थोड़ा-सा चेंजमेंट करती है, थोड़ा-सा डिज़ाइन में चेंजमेंट है, टोयोटा का जो नाम है वो लोगों को पसंद है, तो काफ़ी कुछ होता है लोगों के माइंड में जो कि टोयोटा की ये गाड़ियाँ लेते हैं, जो कि आपको मारुति में भी मिल जाती हैं। तो ये हो गई दोस्तों आपकी टोयोटा। अब बढ़ते हैं अगले ब्रांड की तरफ, जो कि है 6th पोज़ीशन पे आपकी किया मोटर्स। तो किया की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 10% से इसकी ग्रोथ हुई है, 9.9% से इसकी ग्रोथ हुई है। 32,738 गाड़ियाँ इसने अक्टूबर के महीने में बेची हैं, और सितंबर की बात करें तो 22,700 गाड़ियाँ इसने बेच रखी थी। 2024 से इसकी 10% के करीब ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों इस ब्रांड के पास ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, छोटी गाड़ी तो कोई भी नहीं है। तो इसकी जो 3 गाड़ियाँ हैं, सेल्टोस, सोनेट और कारेंस, इन पे कंपनी मेनली डिपेंड कर रही है। सिरोस को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो एसयूवीज़ और एमपीवीज़ पे ये मेनली डिपेंड रहती है। तो ये है आपकी किया मोटर्स। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, अगली ब्रांड की तरफ, जो कि है स्कोडा और वॉक्सवैगन। स्कोडा और वॉक्सवैगन की एक साथ यूनिट मैं आपको बताता हूँ, और दोनों कंपनियों ने मिलकर काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। 12,055 यूनिट बेची हैं, और 34.3% से इसकी ग्रोथ हुई है। सितंबर में स्कोडा अकेले ने 6636 यूनिट बेच रखी थी दोस्तों। और मेन जो वॉल्यूम निकला है इनका, मेन जो गाड़ी अब स्कोडा की निकली है वो है काइलैक। तो काइलैक पे काफ़ी ज़्यादा अब डिपेंड हो चुकी है कंपनी। और वॉक्सवैगन में आपको वर्टिस आपने ज़्यादा देखी होगी, तो वर्टिस जो है वो ज़्यादा बिक रही है वीडब्ल्यू में। तो ये हो गई हो दोस्तों आपकी स्कोडा और वॉक्सवैगन। अब बढ़ते हैं 8th पोजीशन की तरफ, जहाँ पर है आपकी होंडा कार्स इंडिया। 7168 गाड़ियाँ ही बेच पाई हैं। ये ब्रांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और इसका रीज़न ये है कि गाड़ियों को अपडेट नहीं करती है टाइम पे, या अपडेट करती भी है तो इसके पास मॉडल्स ही बहुत चुनिंदा से हैं। तो 3% से इसका डिग्रेडेशन हुआ है, या हम कह सकते हैं कि 3% से ये डाउन हुई है। 7389 यूनिट तो इसने 2024 में बेच रखी थी, और अब इस साल के सितंबर महीने की बात करें तो 5303 गाड़ियां इसने बेची थी। दोनों ही एस्पेक्ट में इसकी सेल्स कम हुई है दोस्तों, 2024 के कंपैरिजन में भी और सितंबर के कंपैरिजन में भी। तो ये आपकी होंडा कार्स इंडिया। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, अगली ब्रांड की तरफ, जो कि है एमजी मोटर्स। एमजी मोटर्स की भी गाड़ियां कम बिकी हैं 2.5% से। 5754 गाड़ियां इसने बेच रखी हैं, और सितंबर में 6728 गाड़ियां बिकी थी। मेनली जो है वो अब ये ईवी सेगमेंट पे शिफ्ट हो चुकी है। डीजल पेट्रोल में तो काफ़ी कम लोग इसको अब खरीदते हैं। मेनली इसकी जो गाड़ी बिक रही है वो है दोस्तों विंडसर। विंडसर की आप रोड प्रेजेंस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। विंडसर आपको आराम से दिख जाएगी, और अब लोग थोड़ा-सा कोमेट पे भी जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मुझे समझ नहीं आती कि लोग कोमेट पे क्यों जा रहे हैं, और इतने हाई प्राइस पे आपको एक बिल्कुल बॉक्सी सी दिखने वाली गाड़ी जिसमें सिर्फ 2 डोर आते हैं, और आपको वही थार वाला जो मैकेनिज़्म है वो अपनाना पड़ता है। फर्स्ट सीट को आगे करो, उसके बाद पीछे बैठो, और इसमें सेफ्टी के मामले में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग इसको ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं?
ये मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा। ये गाड़ी वैसे बेसिकली गाड़ी है ही नहीं। बाकी लोगों की पसंद है, लोगों का पैसा है, वो कहीं भी लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अगली दोनों ब्रांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। पहली है आपकी रेनो कार्स। रेनो कार्स अब हाल फिलहाल में आपकी डस्टर भी लेके आ रही है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो ब्रांड है वो वापस से अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। 5041 जो है वो गाड़ियाँ इसने अक्टूबर में बेची हैं। 12.60 से इसकी ग्रोथ हुई है। 12.60% से इसकी ग्रोथ हुई है दोस्तों। और मेनली ये गाड़ी रिलाई करती है, अब इसके हैचबैक सेगमेंट में जो है वो क्विड बिक जाती है, क्योंकि काफ़ी कम बजट पे अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है। इस ब्रांड की सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो है इसका सर्विस नेटवर्क। सर्विस नेटवर्क और सर्विस क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से रेनो कार्स जो है वो थोड़ा सा मात खा जाती है। तो लोअर बजट में क्विड बिक जाती है, और जो लोग काइगर पे जाना चाहते हैं या फिर जो 7 सीटर पे जाना चाहते हैं वो ड्राइवर पे चले जाते हैं दोस्तों। इस वजह से रेनो कार्स जो वो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अब बढ़ते हैं लास्ट गाड़ी की तरफ, 11th ब्रांड की तरफ जो कि इंडिया में बिकती है, वो है निसान। इनके अलावा काफ़ी ब्रांड्स हैं दोस्तों इंडिया में जो कि बिक रही हैं, लेकिन ये मेनली ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियाँ आप देखते हैं। तो निसान की एक ही गाड़ी है जो कि है मैग्नाइट, और इसने जो है वो डाउनग्रेड किया है, वो है 5.90% से। मैग्नाइट अकेली 2548 यूनिट इस महीने में बिकी है, जो कि काफ़ी सही नंबर है, क्योंकि निसान के पास इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर कोई गाड़ी हो तो शायद वो अच्छे नंबर्स पे सेल्स कर सकती है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी, ब्रांड वाइज मैंने आपको बताया। ईयर ऑन ईयर इनका डाउनग्रेड और ग्रोथ आपको बताई है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि ब्रांड्स के इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इतना बजट है मेरा, कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस गाड़ी की या उस ब्रांड की कितनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, उसमें रीसेल कितना मिल जाएगा। अगर आपको बेचनी भी नहीं है तो सर्विस नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और जिस ब्रांड की सेल्स कम होगी तो उसके पार्ट्स भी महंगे मिलेंगे दोस्तों, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ में ही आपको अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर पे ही उसके पार्ट मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो इस हिसाब से आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।